See, from last 3-4 videos, we are discussing pollination, one of the most important aspect of sexual reproduction of flowering plant. Now we are towards the end of pollination. Here before, we get acquainted with all aspects of pollination. That is, what is pollination, types of pollination, importance of pollination, self and cross pollination, its merits and demerits, what is advantageous to the plant, which is not, why, what are the various agents involved in cross pollination, which are abiotic, which are biotic, what are the floral adaptations to achieve that kind of pollination, etc. etc. म्हणजे आपण मागल्या 4-5 व्हिडिओपासनं पॉलिनेशनवरती बोलतो आहे, जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांटमधला एक महत्त्वाचा इव्हेंट आहे. मग या व्हिडिओजमध्ये आपण इतकं डिटेलमध्ये पाहतोय पॉलिनेशन, की पॉलिनेशन म्हणजे काय, त्याचे मेन टाईप्स कोणते असतात, त्याचं महत्त्व काय, सेल्फ आणि क्रॉस पॉलिनेशन काय असतं, त्याचे फायदे तोटे काय असतात, कोणतं पॉलिनेशन चांगलं, सेल्फ की क्रॉस, मग क्रॉस तर क्रॉसच का चांगलं पॉलिनेशन आहे, क्रॉस पॉलिनेशनचे एजंट्स आपण पाहिले, कोणते बायोटिक कोणते एबायोटिक, मग त्या एजंटकडून पॉलिनेशन करून घेण्यासाठी फ्लावर स्वतःला कसं मॉडिफाय करते, कोणते फ्लोरल ॲडॅप्टेशन असतात, एक्झाम्पल वगैरे वगैरे. आत्ता मात्र या पॉलिनेशनच्या शेवटावर आपण आहे. तर हा आस्पेक्ट खूप महत्त्वाचा है, तो आपने बहुत केयरफुली इसको देखना चाहिए. आप समझो इस चीज़ को, एक कंसेप्ट है. तो देखो, हमें इस करंट लेक्चर में देखना है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. आप सोचो, कोई मधुमक्खी पोलन ग्रेन ले आए, कोई दूसरा कीटक पोलन ग्रेन ले आए, हवा से पोलन ग्रेन आए, पानी द्वारा आए, कोई पंछी ला सकता, या कोई भी एजेंट, वो बायोटिक हो एबायोटिक हो. तो जब जब क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे पड़ते हैं, तो सोचो, क्या वो उसी स्पीसीज से है? क्या क्रॉस पॉलिनेशन इसकी गारंटी ले सकता, या फिर उसी स्पीसीज के है पर क्या वो कंपैटिबल है? क्या क्रॉस पॉलिनेशन इसकी गारंटी ले सकता? ये तो एक कोइंसिडेंस है. क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी of deposition of right type of pollen grain, that is from compatible species. They may be from different species also, they may be from same species but incompatible also. आप इस पे सोचो. म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की क्रॉस पॉलिनेशनमध्ये स्टिग्मावर पोलन ग्रेन येऊन पडतात. हो सर. मग ते कुठल्या तरी एजंटनी आणून टाकले, हवेने आणले असतील, पाण्याने आणले असतील, कीटकांनी आणले असतील, पक्ष्यांनी आणले असतील, कोणी आणले असेल. तर का हो, क्रॉस पॉलिनेशनमध्ये गॅरंटी आहे का की जे स्टिग्मावरती पोलन ग्रेन येऊन पडले ते त्याच स्पीसीजचे बरोबर असतील, म्हणजे राईट टाईप असतील? असंही तर होऊ शकतं की ते भलत्याच स्पीसीजचे आले असतील, किंवा त्या स्पीसीजचेही असू शकतात पण ते इनकम्पेटेबल असतील. मैं उदाहरण देता आपको. फर्ज करो कि आपके आंगन में कोई एक बैंगन का पौधा है, और उस पौधे को जो फूल है, म्हणजे आपल्या अंगणात एखादं वांग्याचं प्लांट आहे, त्याला फुलं आहे, मग त्याच्यावरती अनेक प्रकारचे किडे येऊन बसतात. तो क्रॉस पॉलिनेशन इन्सेक्ट करेल, हवा करेल, कोणी करेल, याची कोणी गॅरंटी घेऊ शकते का
कि वो बैंगन के फूल के स्टिग्मा के ऊपर जो आ गिरे पोलन ग्रेन वो बैंगन के ही है। ये भी तो हो सकता वो टमाटर के होंगे, मिर्ची से होंगे, किसी गुलाब के फूल के आए हो, किसी मोगरे के फूल के आए हो। अब आपको पिक्चर क्लियर हो गया कि हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी ऑफ डिपोजिशन ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन as the stigma is, that is from compatible species, or it may happen that the pollen landed on the stigma may be from different species or from same species but they are incompatible. म्हणजे एखादं प्लांट असेल से ग्वावा, पेरू, ठीक है। अब ये जो पेरू ग्वावा का पौधा है उस पे फूल है, कई प्रकार के इंसेक्ट उसे विजिट करते होंगे, बर्ड्स उसको विजिट करते होंगे, तो उस फूल की स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन उन कीटक द्वारा, उन पंछियों द्वारा आए होंगे। क्या हम ये गारंटी से बोल सकते कि उस फूल पे जो पोलन ग्रेन आए वो ग्वावा से ही आए? ये भी तो हो सकता वो चीकू के आ गए, ये भी तो हो सकता है वो आम के आ गए। म्हणजे क्रॉस पॉलिनेशन जेव्हा जेव्हा होते ना तेव्हा याची गॅरंटी नसते की त्या एजंटनं तेच प्रकारचे पोलन ग्रेन आणले असतील। तो सर, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि फिर स्टिग्मा विल अलो ऑल काइंड ऑफ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट, फॉर्म द पोलन ट्यूब अँड कॉज द फर्टिलायझेशन। म्हणजे असं चालणार नाही की कुठलेही पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती पडो, स्टिग्मा सगळ्यांना अलो करते की जर्मिनेट व्हा, पोलन ट्यूब बनवा, फर्टिलायझेशन करा, असं नाही चालत। तो सर पोलन ग्रेन तो आ गिरे, अब पहले तो पहचानना होगा क्या कि क्या वो पोलन ग्रेन उसी स्पीसीज के हैं या फिर नहीं। तो पिस्टिल हैज अ एबिलिटी, मतलब ये जो पिस्टिल है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इट हैज अ एबिलिटी, उसके पास क्षमता है किस बात की? तो पिस्टिल हैज अ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वेदर द पोलन ग्रेन इज ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। समजते की क्रॉस पॉलिनेशनच्या वेळेस जे पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती येऊन पडले तर ब्लाइंडली असं कोणत्याही पोलन ग्रेनला जर्मिनेशन करा, फर्टिलायझेशन करा असं होऊ दिल्या जात नाही। ती जी स्टिग्मा स्टाईल ओव्हरी आहे म्हणजे पिस्टिल आहे, तिच्याकडे एक क्षमता आहे कशाची? ती ओळखते की हे पोलन ग्रेन राईट आहे की रॉंग आहे। राईट म्हणजे त्याच स्पीसीजचे, रॉंग म्हणजे वेगळ्या स्पीसीजचे किंवा त्या स्पीसीजचे पण इनकम्पिटेबल। तो सर आपने कहा कि पिस्टिल हैज अ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वेदर द पोलन ग्रेन इज ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। पर सर आफ्टर रिकॉग्निशन यदि वो राइट टाइप के हैं तो स्टिग्मा विल अलो देम टू germinate, will allow them to form the pollen tube, will allow the pollen tube to pierce through style, ovary, enter the ovule and cause the fertilization. म्हणजे जेव्हा पोलन ग्रेन येऊन पडतील स्टिग्मावर तर पहिले काय होईल? इंटरॅक्शन कोणाची? त्या पिस्टिलची आणि पोलनची। म्हणून टायटल काय आहे? पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन। तो इंटरॅक्शन विल रिझल्ट इन, इंटरॅक्शन झाल्यावर काय होईल? सर ये पता चलेगा कि वो राइट है या रॉन्ग है। अच्छा वो राइट है तो फिर पोलन्स आर अलाउड टू कॉज जर्मिनेशन, फॉर्म द पोलन ट्यूब एंड कॉज द पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस। और यदि वो रॉन्ग टाइप है तो सो ईदर it is not allowed to germinate
and if it got germinated, it is not allowed for the growth of pollen tube through the stigma and style. मतलब वो पिस्टिल जो है उसकी क्षमता है ये पहचानने की कि सही या गलत। यदि सही तो पोलन जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब ग्रोथ लीडिंग टू फर्टिलायझेशन म्हणजे पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस, और यदि रॉंग है तो एक तो जर्मिनेटच होऊ देत नाही आणि झाला असेल तर पोलन ट्यूबची ग्रोथ होत नाही। तो पहले पोलन की और पिस्टिल की होगी interaction, and this interaction is essential because cross pollination does not guarantee of deposition of right type of pollen grain. मग ही जी इंट्रॅक्शन आहे त्याची गरज काय? सर गरज याच्यासाठी आहे की क्रॉस पॉलिनेशन काही गॅरंटी घेऊन थोडी येतं की पेरूचे पोलन ग्रेन मी पेरूच्याच फुलावर टाकील, आम के पोलन ग्रेन आम के ही फूल पे जाएंगे, बैंगन के पोलन ग्रेन बैंगन पे ही, ऐसे नहीं, इट इज बाय चांस। और वो प्योर बाय चांस है, इसीलिए इस बात की जरूरत है कि देयर मस्ट बी अ पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो चलो मैं ये मान के चलता कि अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझा, तो लेट अस टेक द एग्जांपल। उदाहरण है कि फर्ज करो कि आपके घर की डोर बेल किसी ने बजाई, म्हणजे घराच्या दरवाजाची बेल वाजली। मग आईसाहेबांनी दरवाजा उघडला, समोर एक माणूस उभा होता। आता आईसाहेब आणि तो माणूस यांची होणार इंटरॅक्शन। मग आईंनी विचारलं की आपण कोण? मग त्यांनी सांगितलं की आम्ही एखाद्या XYZ कंपनीकडनं आलोय, आपल्या घरी एक वॉटर प्युरिफायर आहे, त्याच्या सर्व्हिसिंगसाठी तुमच्या घरून फोन होता आणि म्हणून आम्ही सर्व्हिसिंगसाठी आलोय। मग बघा आईसाहेबांची त्या माणसाची काय सुरू आहे? इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन के बाद अब होगा रिकॉग्निशन। तो आईच्या हे लक्षात आलं की हो 3 दिवसापूर्वी आपण एक कॉल केला होता की त्या वॉटर प्युरिफायरची करायची आहे सर्व्हिसिंग। मग इंटरैक्शन झाल्यावर काय लक्षात आलं कि ये जो व्यक्ति है वो राइट टाइप का है, सो ही इज अलाउड टू कम इनसाइड द होम एंड रिपेयर दैट अपैरेटस। मतलब आफ्टर रिकॉग्निशन एक्सेप्टेंस। अब फर्ज करो कि द अदर डे वापस द बेल रैंग और फिर माताजी ने दरवाज़ा खोल दिया, वो व्यक्ति के साथ इंट्रैक्शन हुई, उन्होंने कहा कि वी हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम योर साइड दैट यू वांट टू परचेज सर्टन व्हेइकल एंड वी आर फ्रॉम XYZ कंपनी। मग आईसाहेब म्हणतील की आपल्याला कुठलंहीच व्हेइकल घ्यायचं नाही, आपण तर कोणाला फोन केला नव्हता। अब ये जो इंटरैक्शन हुई है रिजल्टेड इन रिकॉग्निशन कि नहीं ये व्यक्ति जो है ये रॉंग टाइप है। तो मग त्या म्हणतील की सॉरी आम्ही असं कुठलाही फोन केलेला नाही। तो वापस एक बार सुनो कि क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी ऑफ डिपोजिशन ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, इट इज बाय प्योर चांस। सो पिस्टिल मस्ट हैव एबिलिटी to recognize whether the pollen grain is of a right type or wrong type. If it is right type, it is allowed for germination, pollen tube growth and post-pollination changes. If it is wrong type, it is rejected. This is called pollen pistil interaction. तो पोलन ग्रेन स्टिग्मावर पडल्यानंतर पहिले काय होईल? इंट्रॅक्शन होईल। इंट्रॅक्शन नंतर रेकग्निशन होईल, रेकग्निशन नंतर एक्सेप्टन्स इफ राइट टाइप, रिजेक्शन इफ रॉन्ग टाइप. So hope you understand the concept. This is what is called pollen pistil interaction. सर मेरे मन में एक सवाल है कि जैसे हमारी माताजी ने उस व्यक्ति के साथ बात की, दैट इज इंट्रैक्शन, वर्बल कन्वर्सेशन.
So my mother was able to recognize that fellow whether it is the right type or wrong type. म्हणजे कोणाला मनात असा प्रश्न आला पाहिजे की सर जसं आईसाहेब त्या व्यक्तीशी बोलल्यानंतर कळलं कि तो रॉन्ग होता कि राइट होता, तो वैसे पोलन और पिस्टिल इनकी जो होती इंटरैक्शन वो कौन से लैंग्वेज में होती? सो देयर आर केमिकल्स इन पोलन ग्रेन, केमिकल्स इन पिस्टिल, and this interaction between pollen and pistil is in terms of chemical. म्हणजे जो पोलन ग्रेन आए उनके कुछ केमिकल कंपोनेंट्स है, ये जो पिस्टिल है उसके भी केमिकल कंपोनेंट्स है, और ये जो इंटरैक्शन होती है ना, इट इज अ केमिकल इंटरैक्शन. जशी आपली इंटरॅक्शन असते वर्बल, अब मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूं वर्बल इंटरैक्शन, तो ये है केमिकल. रिसेंटली बॉटनिस्ट हैव बीन able to identify certain chemical component which are responsible for pollen pistil interaction. मतलब इतने में अभी बॉटनिस्ट को पता चला उन केमिकल्स के बारे में जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. बट सर ये केमिकल का पता साइंटिस्ट को लगा है कि पोलन के XYZ केमिकल है, पिस्टिल के ABC केमिकल है, इसका फायदा क्या? तो सुनो, बिकॉज ऑफ अ नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया that there are chemical responsible for pollen pistil interaction. So because of the knowledge gained in this area, now breeders will be able to manipulate this chemical, and even in incompatible species they would be able to cause the pollination leading to novel hybrid production. सर ये नहीं समझा, सुनो. अभी आजकल साइंटिस्ट को पता चले हैं वो केमिकल जो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इस ज्ञान से क्या लाभ होगा? यदि हमें वो केमिकल के बारे में पता है तो हम उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते, कम ज़्यादा कर सकते. उससे क्या होगा? उससे नेचुरली अगर वो पोलन ग्रेन को अलो नहीं किया पिस्टिल ने, और हम चाहते कि कितना अच्छा होता कि अगर ये दो स्पीसीज के बीच में होता पॉलिनेशन, तो हम लोग ये मैनिपुलेट करके जहां नेचुरली पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं वहां जबरदस्ती करवा सकते. इससे अच्छे अच्छे हाइब्रिड्स बन सकते. नहीं समझा? आई विल गिव द एग्जाम्पल. सपोज अ इंडियन कॉटन आणि अमेरिकन कॉटन, म्हणजे भारताची कपाशी आणि अमेरिकेची कपाशी. तो अगर अमेरिकन कॉटन के पोलन ग्रेन इंडियन पिस्टिल पे गिरते हैं तो नेचुरली तो द पिस्टिल हैज अ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वेदर दे आर राइट और रॉन्ग. तो पिस्टिल ने तो पहचान लिया कि ये तो अलग स्पीसीज के हैं, तो वो उसको रिजेक्ट करने वाली है. पर हम चाहते कि वो रिजेक्ट ना हो. कितना अच्छा होता अमेरिकन कॉटन एंड इंडियन कॉटन का क्रॉस पॉलिनेशन होके एक नई हाइब्रिड वैरायटी बनती थी. तो द नॉलेज विच इज गेन्ड इन दिस एरिया विल सर्टनली हेल्प द साइंटिस्ट टू अचीव द क्रॉस पॉलिनेशन इवन इन इनकम्पिटेबल स्पीसीज लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ नोवेल हाइब्रिड्स. तो ये है एक स्टोरी जिसे हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. कौन सी स्टेप है इसमें? तो सर पहले तो इंटरैक्शन बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल. सेकेंड स्टेप recognition. If it is right type, acceptance and cause the post pollination changes. If it is wrong type, not allowed to cause the pollen germination, pollen tube growth, and no post pollination events. तो ये है what is pollen pistil interaction. तो सर ये इंटरैक्शन होने के पश्चात क्या होगा? सुनो,
फर्ज करो ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पड़े एंड दे आर राइट टाइप, तो पोलन की और पिस्टिल की इंट्रैक्शन हुई, फिर रिकॉग्निशन हुआ, आइडेंटिफाई हुआ कि दे राइट टाइप है, फिर पोलन का होता है जर्मिनेशन एंड वन ऑफ द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। मतलब यहां तो सैकड़ों पोलन ग्रेन गिर सकते स्टिग्मा के ऊपर, म्हणजे 100-200 पोलन ग्रेन स्टिग्मावर पडू शकतात, उसमें से 10-50 जर्मिनेट भी होंगे। पर ये आप ध्यान दो, इथे जरी 50-100 पोलन ग्रेन आले, सगळ्यांचं जरी जर्मिनेशन झालं, तरी ही जी पोलन ट्यूब आहे ना, ती ओव्यूल मध्ये मात्र एकच जात असते। एक ओव्यूल में एक ही पोलन ट्यूब आएगी। अब ये जो पोलन ट्यूब है, आप तो जानते डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट, पोलन ग्रेन आके जब गिरा ऑन स्टिग्मा तो वो 2 सेल का था, छोटी जनरेटिव सेल और बड़ी ट्यूब सेल। पोलन जब जर्मिनेट हुआ तो वो जो ट्यूब सेल है उसने बनाई पोलन ट्यूब और उसका न्यूक्लियस आ गया एट द बॉटम, उसी के पीछे कौन आया, जनरेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल में हुआ माइटोसिस, बने 2 मेल गमीट्स। तो देखो ये है पोलन ट्यूब, ये ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गमीट। अब वो जा रहे फॉर फर्टिलाइजेशन। सर ऐसा भी तो होता है कि बहुत बार पोलन ग्रेन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कंटेन 2 मेल गमीट्स। हाँ होता है। द पोलन ग्रेन मे बी रिलीज्ड इन 3 सेल कंडीशन।